अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर हूँ। हम लोग इनपेज कोर्स कर रहे थे। इनपेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम उर्दू टाइपिंग करते हैं, और ना सिर्फ ये कि उर्दू टाइपिंग बल्कि हम सिंधी और पश्तो में भी टाइप कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने टूल्स स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको ये एरो टूल के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, और फिर उसके बाद ये IBM टूल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं। और रोटेट टूल के बारे में बताया था कि किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी तस्वीर को रोटेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, रोटेट टूल। आज मैं आपको IBM टूल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ किसी ऑब्जेक्ट और पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए होती हैं, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं IBM टूल पर तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी तहरीर की फॉर्मेटिंग करने के लिए होती हैं। ठीक है, जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे हम यहाँ पेज पर लिख नहीं सकते। अब जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हम पेज पर लिख सकते हैं। ये ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ये लफ्ज़ों के दरमियान फासला देने के लिए है, और ये वाला लफ्ज़ों के दरमियान फासला कम करने के लिए है। जैसे मैं यहाँ पर एक तहरीर लिखती हूँ, मैंने एक तहरीर लिख दी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूँ 50%, तो ये देखें लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस आ गया है। देख रहे हैं आप लोग, यानी हम जितना यहाँ पर परसेंट बढ़ाते रहेंगे लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस भी बढ़ता रहेगा। और ये वाला ऑप्शन लफ्ज़ों के दरमियान फासला कम करने के लिए है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 50, तो ये देखें लफ्ज़ों के दरमियान फासला कम हो गया है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लफ्ज़ों के दरमियान फासला लाने के लिए है, और ये वाला ऑप्शन फासला कम करने के लिए है। इधर आ जाते हैं। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये हमारा फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए है, यानी तहरीर जो है हमारी इसका साइज़ बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पर कर दूँ 48, तो देखें साइज़ बढ़ गया। मैं यहाँ 18 कर दूँ तो साइज़ इतना हो गया। मैं यहाँ 60 कर दूँ तो साइज़ इतना हो गया है। ये साइज़ बढ़ाने के लिए। ये आप जो देख रहे हैं ये स्टाइल के लिए है। जैसे मैं यहाँ सिंगल कर दूँ तो यहाँ एक लाइन आ जाएगी, सिंगल लाइन। डबल कर दूँ, डबल लाइन आ जाएगी। हम बॉक्स कर देंगे, देखें बॉक्स बन गया है इस तरह। इसी तरीके से यहाँ आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस और लाइंस वगैरह दे सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं आई, इसका मतलब है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी तहरीर थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी इस तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं बी यानी बोल्ड, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसका हमारी तहरीर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। और ये वाले ऑप्शंस, इसका मतलब है कि आपको काम इधर से शुरू करना है या आपको काम इधर से शुरू करना है। इन ऑप्शन से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये इंग्लिश फ़ॉन्ट के लिए है, और ये जो ऑप्शन है ये उर्दू जो है वो फ़ॉन्ट के लिए है। यानी इधर से आप इंग्लिश राइटिंग जो है वो स्टाइल ले सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ये उर्दू राइटिंग स्टाइल ले सकते हैं। और ये जो आप लोगों को जो नज़र आ रहा है क्लास, ये राइटिंग के कलर्स लेने के लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ येलो ले लिया, तो अब देखें मेरे पास येलो राइटिंग आ गई। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने ब्लू ले लिया तो ब्लू राइटिंग आ गई। यहाँ से राइटिंग के कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये है कि हमें अपनी लाइन के ऊपर से कितना फासला जो है वो रखना है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 50, तो ये देखें लाइन इतनी ऊपर चली गई, उसका फासला थोड़ा कम हो गया। ये ऊपर वाला ऑप्शन हमें ये बताता है कि हमें
ऊपर फासला कितना रखना है। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये हमें जो है बताता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का कितना फासला हो। यानी हमने एक लाइन टाइप की, फिर जब हम दूसरी लाइन टाइप करें तो दूसरी लाइन और पहली वाली लाइन के दरमियान फासला कितना है। जैसे मैं यहाँ लिखूं 60 और इंटर, ये हम मिटा देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक तहरीर लिखूं, मैंने एक तहरीर लिख दी। अब जब मैंने एक लाइन लिख दी, अब जब मैं इंटर करूं तो ये देखें इतना फासले के बाद अब जब मैं दूसरी लाइन लिखूंगी तो यहां लिखी जाएगी। यानी ये ऑप्शन लाइनों के दरमियान हमें कितना फासला रखना है उस चीज के लिए होता है। अब मैं जब भी इंटर करूंगी तो उतना ही फासला आएगा। जैसे मैं तहरीर लिखी, अब ये देखें उतना ही फासला आ रहा है। ये जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये अलाइनमेंट्स कहलाते हैं। यानी हमें अपनी तहरीर को किस तरफ रखना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये हमारी तहरीर इस तरफ आ गई लेफ़्ट साइड पे। मैंने यहाँ क्लिक किया तो हमारी तहरीर उधर चली गई राइट साइड पे। यानी हमें अपनी तहरीर कहाँ से या फिर कि कहाँ रखनी है। यानी यहाँ क्लिक किया है तो हमारी तहरीर बीच में आ गई है, सेंटर में। और मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो इससे ये होता है कि ये हमारी तहरीर को बराबर कर देता है दोनों तरफ से, लेकिन छोटी लाइन जो है वो छोटी ही रहती है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो हमारी तहरीरें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी और जो छोटी लाइन है उसको भी खींच के ये बराबर कर देगा। ये ऑप्शंस अलाइनमेंट कहलाते हैं कि हमें अपनी तहरीर को किस तरह रखना है, राइट पे, लेफ्ट पे या सेंटर में, या इस तरीके से बराबर रखना है। और ये जो नॉर्मल लिखा है इसको नॉर्मल ही रहने देना है। ये जो है हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं IBM टूल की। यानी हम तहरीर को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं हमने आज ये इसमें पढ़ लिया है क्लास। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में और टूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये बहुत काम का सॉफ्टवेयर आप लोग का मिस ना हो। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।